दोस्तों लास्ट वीक एक कंपनी बनाई थी मैंने और क्लाइंट को पेपर भेज दिए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। उसने बैंक अकाउंट खुलवाया, मैनेजर को पेपर दिए, डिस्कशन करा। बैंक मैनेजर ने मेरा नंबर लिया और मेरे को फ़ोन करा, वो भी थैंक यू बोला उसने। कह रहा सर मैं 400-500 कंपनियों के बैंक अकाउंट खोल चुका हूँ, मुझे पता है क्या हालत होती है। 15 मिनट लगे मुझे इनका बैंक अकाउंट खोलने में। पेपर इनके पूरे प्रॉपर थे, सिक्वेंस में थे, डायरेक्टर्स के भी, कंपनी के भी, और जो इनको सब कुछ पता था इन्होंने मुझे बताया कि सर ये हो चुका है। तो मेरे को बैंक अकाउंट खोलने में बड़ा मजा आया इनका और बड़ा सिस्टमेटिक लगा, थैंक यू। और रिक्वेस्ट करिए कि सर एक वीडियो बना दीजिए इसी के ऊपर ताकि मैं क्लाइंट को भेज दूं जो भी बैंक अकाउंट खोलने आए। बड़ा मुश्किल होता है समझाना, बहुत लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, मैं समझा नहीं पाता हूँ और परेशान हो जाता हूँ। अकाउंट तो खोलना ही होता है मेरे को, मैं समझा के थक जाता हूँ। तो रिक्वेस्ट है, आज की वीडियो सभी के लिए है कि प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और एलएलपी का बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है, कौन कौन से पेपर लगेंगे, डायरेक्टर्स को पर्सनली जाना पड़ता है, पहला चेक देगा कौन, 3 शेयर होल्डर हैं तो तीनों इकट्ठा चेक दे देंगे, क्या क्या लॉ में प्रोसीजर है, पेनल्टी क्या है, और आपके पास अगर 1 लाख रुपए है ही नहीं जमा करने के लिए जो कैपिटल होती है तो क्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी तो देखिएगा। आखिरी में मैंने अपने कुछ पर्सनल टिप्स भी दिए हैं। और दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड को लेके आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने हर एक टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। आज की वीडियो अकाउंट कैसे खोलना है, अकाउंट खोलूं, थोड़ा सा उसके बारे में लॉ बता दूं ताकि जो आर्टिकल्स हैं या कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सीए अपने आर्टिकल्स को सबको वीडियो जरूर भेजेंगे। जब कंपनी बन जाती है 30 दिन के अंदर कंपनी बन जाती है इनकॉर्पोरेशन से, यानी कि पैन कार्ड पे जो डेट लिखी है, सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी है वहां से चेक करिए 30 दिन हो गए कि नहीं हो गए। एक बोर्ड मीटिंग होती है, यानी कि डायरेक्टर इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, चर्चा होती है। चर्चा क्या होती है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या रखना है, और बैंक अकाउंट कहाँ खुलवाना है जहां पे शेयर कैपिटल जमा हो। अगर नहीं करी 25,000 की पेनल्टी लग जाती है, मैंडेटरी है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन पेनल्टी मोटी है। इसलिए जब कभी भी कंपनी बनवाएं तो ऐसी जगह ना बनवाएं जहां पे आपकी बात ना हो पाए। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, सर हमने वहां पे 5,000 दिए थे, 6,000 दिए थे, वहां हमसे कोई बात करने वाला ही नहीं है, मैंने ऑनलाइन बनवाई है, दिक्कत आ रही है, वो कागज़ नहीं दे रहे हैं, बैंक अकाउंट खुला नहीं, उन्होंने मुझे बताया नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखें, सीए से जरूर बात कर लें। जब आपकी बोर्ड मीटिंग हो जाती है 2 महीने के अंदर अंदर आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसके अंदर पैसे जमा करने हैं और आपको कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट में बताना कितने लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाई है और उसके बाद उनके जो कंसल्टेंट है जिसने बनाई है उनको शेयर सर्टिफिकेट मिले या नहीं मिले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नहीं कर पाई कंपनी अलॉटमेंट शेयर पैसे मिलने पर तो रिफंड करना पड़ता है कंपनी को 12% के साथ। कंपनी बंद भी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, पैसा जमा हो गया, शेयर अलॉटमेंट हो गई, अब क्या करना है, 180 दिन के अंदर अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 180 दिन के अंदर अंदर, 6 महीने नहीं, 180 दिन के अंदर आपको एक फॉर्म अपलोड करना पड़ता है, INC 20A। इसके अंदर जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो और जो पैसा जमा कर देते हो, यानी कि 1 लाख की कैपिटल है, 3 लोग हैं, ABC, बताऊंगा अभी क्या सिस्टम है, अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ। 40,000 इसके थे, 40 इसके थे और 20 इसको जमा करने थे, 1 लाख। तो ये तीनों जमा कर देंगे, 1 लाख हो जाएगा। वो फॉर्म हम इसमें अटैच करते हैं, बैंक स्टेटमेंट की स्टेटमेंट अपलोड करते हैं इसमें, और उसके बाद ही बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बिना ना तो आप कोई बिजनेस कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो, ना परचेज कर सकते हो, ना ही कुछ उधार ले सकते हो। अगर आपने करा 25,000 की पेनल्टी तो कंपनी पे करेगी और 1-1 लाख के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, यानी कि अगर 3 डायरेक्टर्स हैं, मैं मान के चल रहा हूँ शेयर होल्डर और डायरेक्टर सेम ही है इसमें, तो 3 डायरेक्टर्स हैं, 3 शेयर होल्डर हैं, तो 3 लाख की पेनल्टी अलग से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। आपका पैसा नहीं है तो क्या कर रहा हूँ ये बताऊंगा। कई लोग आते हैं कि सर पैसे नहीं है मेरे पास तो क्या करूँ। अब आपको लॉस समझ में आ गया। अब आपने कागज कौन से इकट्ठे करने हैं ये बताता हूँ। कंपनी का MOA, AOA, पैन नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस, रेंट एग्रीमेंट है, बिजली का बिल है, अपना है तो NOC, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम बना के देते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट पूरी मैंने लिखी नहीं है, और भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए, वहाँ से आप इसका वर्ड फाइल है ले लेना वहाँ से। बोर्ड रेजोल्यूशन ये भी मैंने अटैच कर दिया है। बोर्ड रेजोल्यूशन बनता है कि हम 3 डायरेक्टर हैं ABC, इसमें से A और B ज्वाइंटली साइन करेंगे तभी चेक क्लियर होगा, और C को हम नेट बैंकिंग दे रहे हैं, उसका ईमेल ID फ़ोन नंबर जाएगा।
ज़्यादातर क्या होता है, एक आदमी ऑथराइज सिग्नेटरी बन जाता है, एक आदमी का ईमेल आईडी और एक नंबर का फ़ोन नंबर, ताकि सबका पार्टिसिपेशन रहे। किसी को ये ना लगे कि यार बैंकिंग तो मेरे पास है ही नहीं, चेक भी सेंड करता है, मैसेज भी इसके पास जाते हैं, थोड़ा सा अनबन हो जाती है। तो जब कभी भी काम करें थोड़ा ध्यान रखें। जीएसटी नंबर मैंडेटरी नहीं है बैंक अकाउंट खोलने के लिए, प्राइवेट, लिमिटेड, पब्लिक का या एलएलपी का। मैं जितनी कंपनी बना चुका हूँ, मेरे पास 10-15 बार फ़ोन आ चुके हैं बैंक मैनेजर्स के, मतलब करवाते हैं कि सर जीएसटी नंबर दो तभी हम बैंक अकाउंट खोलेंगे। मेरे उनसे झगड़ा हुआ है, उनको मैंने लॉ पढ़ाया और उन्होंने बिना इसके भी बैंक अकाउंट खोला। कुछ लोग दोस्ती करते हैं कि यार जीएसटी नंबर मिल जाए तो अच्छा है। प्राइवेट में के अंदर ये तो वैसी कॉर्पोरेट है, एमसी पे डाटा आ रहा है इसका, आप वेरीफाई कर सकते हो। आपको जीएसटी नंबर क्यों चाहिए? मैंडेटरी नहीं है। मैं समझाता हूँ उसको कि मेरी 20 लाख की लिमिट तो सर्विस में है, 40 लाख की ट्रेडिंग में है, मैं उसके बाद लेना चाहता हूँ तो मैं ज़बरदस्ती क्यों लूँ अभी? मान लो मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो क्या मेरा बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा जीएसटी के बिना? क्वेश्चन पूछता हूँ उनसे, तो कहता है सर कह तो सही रहे हो आप, पर अगर मिल जाता तो अच्छा है। भाई क्यों मिल जाता अच्छा है? तो बैंक अकाउंट खोलना यार हमारा काम है, हम करेंगे। जो मैंडेटरी है वही तो मांगेगा, तो थोड़ा सा आपको फोर्स करना पड़ता है। आपके पॉइंट वैलिड होने चाहिए किसी से भी डिस्कशन या डिबेट या उसे समझाते वक्त, ताकि वो कन्विंस तो हो जाए। डायरेक्टर्स की क्या चाहिए? पैन नंबर, आधार, फोटो, उसके साइन चाहिए पर्सनली, बैंक का फॉर्म होता है और पर्सनली जाना पड़ता है। कई बार क्या होता है, स्टेट के अलग अलग दोस्त होते हैं, दिक्कतें आती हैं। कुछ बैंक ऐसे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू खुलवा देते हैं, कुछ बैंक वाले घर पे भी जाके खोल देते हैं, लेकिन लॉ के अंदर है बैंक अकाउंट पर्सनली जाना पड़ेगा। चाहे आपकी पार्टनरशिप फर्म हो, वैसे एलएलपी हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, बैंक में जाके ही अकाउंट खुलता है, इकट्ठा सबको डायरेक्टर को जाना पड़ता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से वो जो बैंक मैनेजर का फ़ोन आया था ना, खुश हो गया था, वो ये है। कैसे? 3 थे उसके अंदर, ए बी सी। पहले वाले का 40,000 का कंट्रीब्यूशन था, 40,000, दूसरे वाले का 40 था और तीसरे का 20,000 था। अब इसमें क्या करोगे? पहला व्यक्ति ए 40,000 का चेक फॉर्म के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ दे देगा कि जी बैंक अकाउंट खोल दो। 40,000 रुपये से बैंक अकाउंट आपका खुल गया, आपका बैंक स्टेटमेंट आ गई, उसके अंदर अकाउंट नंबर भी आ गया और आईएफएससी कोड भी आ गया। उसके बाद दूसरा आदमी क्या करेगा? 40,000 रुपये वो पे कर देगा, तीसरा आदमी 20,000 अपने पे कर देगा। यानी कि अब मेरे पास बैंक स्टेटमेंट में 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, जो मेरी मिनिमम पेड अप कैपिटल थी। अब इस बैंक स्टेटमेंट को मैं INC 28 के साथ अपलोड कर दूंगा ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। आरओसी कहता है, एमसी कहता है कि जो कैपिटल है वो लगाओगे तभी तो काम स्टार्ट करोगे। आपने लगा दिया, अब काम स्टार्ट करो, एग्रीमेंट करो, सेल करो, परचेज करो, लोन लो, कुछ भी करो। इतना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और, कैश में कभी भी गलती से जमा मत करना। कैश में चाहे आपने 10 रुपए का एक शेयर ही क्यों ना लिया हुआ हो, 10 रुपए भी चेक के थ्रू जाएंगे। ये बहुत लोग गलती करते हैं। मैं जिसकी कंपनी बनाता हूँ मैं तो नहीं लेता भैया, कैश नहीं, चेक ही चाहिए। ऑनलाइन ट्रांसफर करिए, चेक करिए, आरटीएस करिए, आईएमपीएस करिए, यूपीआई करिए, कुछ भी करिए, बैंक टू बैंक ही जाए। कैश भूल के ही मत करना। अगर आपने कर दिया है, अभी कंपनी बनवाई है, तो उस कैश को विड्रॉ कर लीजिए, अपने बैंक अकाउंट में जमा कराइए और अपने बैंक से ही ट्रांसफर करिए कंपनी को। शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होने हैं, आप ये काम कैसे कर सकते हो? मैं तो बड़ा हैरान हो जाता हूँ मेरे पास जब आते हैं। और एक बात और, हो सकता है आपकी कैपिटल 40,000 रुपये की है, आप 50,000 का चेक दे दो, आप दे सकते हो। बुक्स में हम क्या करते हैं, 40,000 की शेयर कैपिटल दिखा देते हैं, 10,000 का उसका लोन दिखा देते हैं। फालतू पैसा की क्या फर्क पड़ता है? 1 लाख से भी खुलवा सकता है ये, पर ये नहीं है कि 1 लाख में आप इसका भी एडजस्ट कर दो। तीनों का पैसा अलग अलग आएगा। फालतू पैसा आगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 लाख का 2 लाख आ सकता है, ये तीनों 1-1 लाख भी दे सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बुक्स में एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। क्वेश्चन ये कि आपका जितना है उतना मिनिमम आना जरूरी है। मान लो ये तीनों 1-1 लाख का चेक देते, 1 लाख से इसने खुलवाया, 1 लाख इसने दे दिया, 1 लाख इसने दे दिया, हो सकता है ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़े। मैं बुक्स में क्या करूँगा, 40,000 से इसकी कैपिटल, 40 से इसकी, 20 से इसकी, बाकी लोन खड़ा कर दूंगा, निकालेगा ठीक है, वरना बिजनेस में लगा रहा है, जब प्रॉफिट होगा निकाल लेगा। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 1 लाख से ज़्यादा खर्चा है मेरा, क्या करूँ मैं? भाई तू कंपनी को पैसा दे देना, लोन हो जाएगा। अब सचिन की एक्सपर्ट एडवाइस, जो मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। क्यों? मेरी एडवाइस होती है, प्रैक्टिकल इंडिया का एक दूसरा चैनल, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। क्या एडवाइस कर रहा हूँ मैं? आप किसी भी स्टेट में अकाउंट खुलवा सकते हो, कितने मर्जी बैंक अकाउंट खुलवा लो। मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस बिहार में, फैक्ट्री गुजरात में, काम मैं दिल्ली में भी करता हूँ, कहीं भी बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। हो सकता है आपके पास 1 लाख रुपए ना हो, 2 महीने के अंदर करना जमा, नहीं पैसा है मेरे पास, बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं,
मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ, या तो शुरुआत में कैपिटल कम रख लो यार, 50,000 की रख लो, 25 की रख लो, कंपनी में अलाउ है, और उतने जमा कर दो। फिर भी आपने 1 लाख की खुलवा ली, मन है 1 लाख का किसी से लोन ले लीजिए अपने बैंक अकाउंटों में, जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी को पैसा दे दीजिए स्टार्टिंग में, जब हो जाए तो उसको रिटर्न कर दीजिए, कम से कम कंप्लायंस तो पूरी हो जाएंगी। कैश तो अलाउ नहीं है। अगर आपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया, कई केस मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमने पूरे साल बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया, कंपनी अगस्त में बनाई थी, बैंक अकाउंट खुलवाया भी अप्रैल 24 में, हमने पूरे साल बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो भैया किस चीज़ की बैलेंस शीट, किस चीज़ की आईओसी रिटर्न, किस चीज़ के पैसे? गलत। आपकी कंप्लायंस मैंडेटरी है। अरे भाई आप लोगों ने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया, आपकी गलती है यार, 2 महीने के अंदर कंप्लायंस करनी थी पूरी, 180 दिन के अंदर फॉर्म भरना था, आपको टाइम मिला, आपने नहीं करा, आपकी गलती है ये, कंप्लायंस करनी पड़ेगी, डायरेक्टर डिफॉल्ट हो जाएगा, लाखों की पेनल्टी, कंपनी बंद, अगले 5 साल तक किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते, पेनल्टी अलग पे करनी पड़ेगी अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया। अकाउंट खुलवाना जरूरी है, कंप्लायंस कराना जरूरी है। नेट बैंकिंग जरूर लें, क्योंकि टीडीएस और टैक्स उसी से जमा होता है। साथ में ये जरूर पता कर लें कि लोन फैसिलिटी बैंक में अवेलेबल है या नहीं। जब कभी बैंक अकाउंट खोलने जाओ, हो सकता है मुझे 5 लाख 4 लाख की जरूरत पड़ जाए बिजनेस के लिए, तो बैंक मैनेजर से पूछ लें कि उसकी पावर कितनी है लोन देने की। अगर उसकी पावर है तो ठीक है जी, मैं खुलवा रहा हूँ, मुझे आगे जरूरत पड़ेगी 4-5 लाख का, प्लीज़ करा देना, या 2 लाख की जरूरत पड़ती है तो वो कहेगा हाँ करा दूंगा, मेरे पास इतनी पावर है। पता चला वो कहता है मेरे पास तो पावर ही नहीं है, तो वहाँ बैंक अकाउंट खुलवाओगे क्यों? तो ब्रांच को जरूर चेक कर लें कि भैया वो लोन फैसिलिटी देता है या नहीं। छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सिर्फ एक बार क्लिक करना पड़ता है, बार बार नहीं, सब्सक्राइब हो जाता है। और जितना हो सके इस वीडियो को पूरी इंडिया में शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लोगों को पता नहीं है। जब हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं बैंक में कि सर ये रहे पेपर, ये रहा चेक, ये रहा सब कुछ, वो कहता है बड़ा अच्छा आदमी है, सिस्टमेटिक है, कंपनी भी अच्छी चलाएगा, आपके रिलेशन अच्छे बनते हैं, आपको वो हेल्प भी करेगा हर चीज़ में। आपका हो सकता है पर्सनल फ़ोन नंबर भी रख ले, जैसे मेरा उसने लिया था, क्लाइंट का भी लिया होगा। तो क्या है, इस चीज़ से आपकी पता चलती है पर्सनैलिटी, प्रोफेशनलिज्म, कि हाँ यार कितना सिस्टमेटिक है ये, आगे भी सिस्टमेटिक रहेंगे। इनसे हमें जान पहचान रखनी चाहिए। कुछ क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, किसी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाऊं वो भी पूछ लीजिएगा। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेके हर एक टॉपिक पे वीडियो है, प्ले लिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। जो मैंने फॉर्मेट बताया वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। किसी और चीज़ का फॉर्मेट चाहिए वो भी आप मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।